तो वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग। और फिर से हम आ गए हैं इस कैनवास के पार्ट 12 में। और इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है और कैसे इस ऑब्जेक्ट को बनाना है। ऑब्जेक्ट्स काफ़ी तरह के होते हैं, सर्कल होते हैं या फिर कोई पैरेललोग्राम। आपने पढ़ाई होगा पैरेललोग्राम एक स्क्वायर में आता है, जैसे हमने यहाँ पे फील्ड देख लिया है, वैसे ही बहुत सारे होते हैं। तो आज वीडियो में बताएंगे कि एक सर्कल एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाए और उसको मूव कैसे करें। तो ये पिछले पार्ट में हमने बनाया था, ये जो पूरा कोड वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अब हम इसको ज़रा बड़ा कैनवास लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कैनवास लिया है जो है 500 बाय 500 का। जैसे मैं इसको सेव करूँगा और ये काफ़ी छोटा है साइज़ में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्पल बॉक्स आया है और वो काफ़ी छोटा है। तो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि उसके अंदर हम जो कर सके वो दिखाई दे। सो इसको हम लेते हैं 1000 बाय 1000। वो पिछली बार वो 500 का था, 1000 नहीं तो हम सिर्फ 800 का लेंगे और हाइट भी 800 का लेंगे। और जैसे हम यहाँ पे कैनवास का जो टैग में चेंज कर रहे क्योंकि कैनवास जो मेन है वो बड़ा हो जाए। और बाद में हमारा जो फील्ड रेक्ट है अपना, उसको भी बड़ा कर लेंगे, जिसके अंदर हमने एक और रेक्टेंगल बनाया है जिसका ये कलर है। इसको भी हम कर लेंगे 800 बाय 800। और अब देखते हैं वो कितना बड़ा हो गया है। और ये हमारे क्रोम में आ गया और ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते। और ये पर्पल में मिटा के इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर जल्दी से दिख जाएगा। और फिर इसके अंदर हमें बनाया वो सर्कल। और सर्कल बनाने के लिए छोटी सी चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। अब हम उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए थोड़े थोड़े चीज़ों के ध्यान रखने पड़ते हैं ताकि उसका जो हम बना रहे हैं वो एक आर्क है। सीधा ये नहीं कह सकते कि हमने टैग बना लिया और फिर कुछ भी हो गया। टैग यहाँ पे यूज़ नहीं होता, हमें यही सी डॉट करके एक सर्कल बनाना है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि सर्कल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सर्कल कैसे बनता है? सर्कल एक पाई से बनता है। पाई मतलब जो वैल्यू है अपना, जो 3.14 जो वैल्यू होती है पाई की, उस वैल्यू का यूज़ करके हम एक सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका बनाने के लिए सी डॉट बेगिन पाथ लेंगे। बेगिन पाथ सब में यूज़ होता है, सब में मतलब लाइंस बनाने में या फिर सर्कल्स बनाने में, ताकि वो वहाँ से वो शुरू करे। सर्कल शुरू होता है 0 डिग्री से और फिर पूरा राउंड होके 360 डिग्री बाय पाई से, मतलब 360 डिग्री घूम के फिर से जब आता है अपनी फाइनल पोजीशन पे, तो वो एक सर्कल बन जाता है। सबसे पहले लेंगे बेगिन पाथ ताकि वो यहाँ से पाथ शुरू कर सके। और ये मैंडेटरी ये करना ही पड़ता है सर्कल बनाने के लिए। और फिर बाद में हम लेंगे फिल स्टाइल। आप फिल स्ट्रोक भी कर सकते हैं। स्ट्रोक मतलब मैं दिखाऊंगा अभी बाद में। और इसमें हम वाइट कलर लेंगे, सॉरी वाइट कलर। और फिर हम लेंगे सी डॉट आर्क, जो कि मेन है सर्कल बनाने के लिए। और एक आर्क बना लेंगे और इसी में हमारा सर्कल बनने वाला है जो आर्क है। तो आर्क तो आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि आर्क मतलब ये कुछ मैथमेटिकली टर्म आ गई है। तो आर्क बनाने के लिए जो रेडियन वगैरह देना पड़ता है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले हमें उसका 2 पोजीशन देना पड़ेगा। सबसे इजी वे है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट डालने के लिए उसका एक्स और वाई पोजीशन होता है। कि मतलब आपको वो 2D जो हमारा ग्राफ है, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था, जो ग्राफ है उसके अंदर किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट डालना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई वैल्यू दे देंगे। तो मैं डालूँगा कि हमारा 800 बाय 800 का है ना, तो हम 400 बाय 400 मतलब मिडिल में सर्कल डालेंगे। तो मैं 400 एक्स वैल्यू दूंगा और वाई वैल्यू भी 400 दूंगा ताकि वो बीच में आ जाएगा उसके। और फिर अभी हम उसका जो अगला वैल्यू है वो उसकी होगी रेडियस। हमें रेडियस देनी है उसको, मतलब वो सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा, कितना बड़ा है छोटा है। तो हम उसको देंगे 40 सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे पिक्सल या पे कुछ होता है, पिक्सल जैसा ही होता है। और वो पिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल का डेस्कटॉप अगर बड़ा होगा तो डेस्कटॉप पे वो बड़ा दिखेगा, मोबाइल पे छोटा दिखेगा, वो पिक्सल पे डिपेंड करता है। और फिर अभी एक और वैल्यू देनी है। ये 3 वैल्यू हो गई। एक वैल्यू देनी है 0। ये इसको 0 का 0 ही रहने दो। अगर आप सर्कल बना रहे हो तो फिर वो रेडियंस का वो है वो 0 ही रहने दो। जैसे मैंने कहा था आपको कि जो हमारा बेगिन पाथ हम जब करते हैं, ये बेगिन पाथ, तो फिर वो एक जगह से शुरू होकर अलग दूसरी जगह पे जाके ख़त्म होता है। तो हमारा सर्कल जो है वो 0 डिग्री से चालू होकर 360 डिग्री पे जाएगा। तो फिर
ये स्टार्टिंग 0 डिग्री से करनी है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 डालना है। अगर आप यहाँ पे 0 नहीं डालोगे तो फिर वो थोड़ा सा गैप बन जाएगा, तो फिर वो गैप मत बनने देना है, 0 ही डालना है। और फिर एक और वैल्यू डालने पड़ेगा जो कि लास्ट वैल्यू होगी, कि यहाँ से अभी आपको कहाँ तक ख़त्म करना है। अभी 0 से स्टार्ट कर दिया, अभी हमें 360 डिग्री घुमाना है, तो पर हमें यहाँ पे पाई यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले लेंगे मैथ डॉट पाई, और ये मैथ डॉट हम पाई करेंगे, और मैथ डॉट पाई तो इसका मतलब वो 180 डिग्री का मतलब दर्शाएगा। अगर हम इसको अगर हमने यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर वो हाफ सर्कल आएगा, क्योंकि 0 से लेके मैथ डॉट पाई मतलब वो 180 डिग्री तक ही जाने वाला है। तो पूरा सर्कल आने के लिए हमें इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, ताकि अभी वो 180 डिग्री ना होकर पूरा 360 डिग्री हो जाए। मतलब 400 तो उसका पोजीशन वैल्यू है, 40 उसका वो रेडियस है, और 0 उसका स्टार्टिंग पोजीशन है, और मैथ डॉट पाई इंटू 2, ये स्पेलिंग देख लेना, ये ऐसे ही डालना है, ये उसका एंडिंग पोजीशन है। अभी हमारे पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको क्लोज़ करना पड़ेगा, मतलब सर्कल जब हम बिगिन पाथ करते हैं उसको क्लोज़ भी करते हैं। तो क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे क्लोज़, काफ़ी लोग क्लोज़ लिखते हैं, वो गलती मत करना, क्लोज़ नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे फिल करना है। फिल मतलब अगर क्लोज़ कर देंगे तो सिर्फ वो सर्कल क्लोज़ हो जाएगा, पर हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो हमने फिल स्टाइल दिया है वो स्टाइल को एंड नहीं किया है हमने। वो एंड करने के लिए हमें यहाँ पे फिल लिखना पड़ेगा। जैसे आप फिल लिखोगे तो वो कलर उसके अंदर आ जाएगा, तो फिर वो सर्कल वहाँ पे सिर्फ ना होके ही हमें दिखेगा भी। अगर हम इसको देखेंगे सेव करके तो एज आई एक्सपेक्ट हमें एक सर्कल दिखाई, ऑफकोर्स हम देख सकते हैं कि पूरे कैनवास में जो 800 बाई 800 का जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर बराबर मिडल में एक 40 पिक्सल का एक सर्कल बन चुका है, वो कि है इतना वाइट कलर में। उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा काफ़ी छोटा दिख रहा है। यहाँ पे हम उसका रेडियस चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं 40 डालना था, अब इसको कर देंगे 60, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये आप देखो कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिया है मैंने 0 से लेके मैथ डॉट पाई इंटू 2, वो आपको वैसे ही करना है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ करते तो चेंज, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इंटू 2 नहीं करते, सिर्फ मैथ डॉट पाई करते, तो फिर वो सिर्फ 180 डिग्री लेगा, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री, तो फिर वो सर्कल हाफ हो जाएगा। देख सकते हैं कि आप वो सर्कल अभी हाफ हो चुका है, क्योंकि वो 0 से लेके 180 डिग्री तक ही ले रहा है। अगर दो पूरा लेना है 360 डिग्री तक, तो आपको इसको इंटू से 2 करना पड़ेगा। और ये 0 में आप चेंज मत करना, 0 वो स्टार्टिंग वैल्यू है और ये एंड वैल्यू है। तो इतना सब तो अपना हो गया है, जो कि बनाना कैसे है। अब उसका मूव कैसे करना है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया कि मूव कैसे कर पाए। तो मूव करने के लिए तो बस एक ही वैल्यू है जिसमें मूव कर सकते हैं, वो है अपना एक्स और वाई पोजीशन चेंज करना। जो हमारा 400 बाई 400 है, इस वैल्यू को चेंज करके हम उसको मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू चेंज करनी है, तो इसके वेरिएबल्स बाहर लिखने पड़ेंगे। अगर आप वेरिएबल बाहर नहीं लिखोगे तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, मतलब अगर आप उस वेरिएबल को चेंज करोगे तभी तो फिर वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप सिर्फ 400 बाई 400 कर रहे हो तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसको वेरिएबल देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर वेरिएबल लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, जो कि है px और py के नाम से। p मतलब मैंने पोजीशन x और py आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और मैंने सेम वैल्यू जो जहाँ पे 400 वही यहाँ पे दे दी। अभी हम इसके अंदर वो px और py पुट करेंगे, px और py। तो ये कुछ ज़्यादा, ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ वो सेम कोड है जो हम पिछली बार में लिखा था, ये वही है। क्योंकि यहाँ पे px वैल्यू 400 है, ये भी y 400 स्टोर करती है, और वही हमने यहाँ पे लिखा है। बट एडवांटेज अब इसका हमारे पास ये है कि हम इसकी जो px और py के वैल्यू चेंज करके इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वही वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ है ना। तो फिर जब आप px और py को चेंज करोगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा। तो उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ फंक्शन डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो बार बार चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक बार चेंज करोगे, अब मैं यहाँ पे 500 डालूंगा या फिर वो एक बार ही चेंज होगा। हमें वो जैसे हम पेज ओपन करेंगे तो हमें चाहिए क्या कि वो कंटिन्यूसली मूव करे या फिर कहाँ पे भी जाए हमारे बताए हुए हिसाब से। तो फिर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि खुद को एग्जीक्यूट कर सके। तो मैंने जो पार्ट 10 है उसमें से मैंने एक वीडियो बनाई थी फंक्शंस के ऊपर, कि कैसे एक फंक्शन को बार बार खुद को रिपीट किया जाए। रिपीट करने के वजह से सिंपल है हमारा px और py का वैल्यू हम बार बार उसमें कुछ ऐड कर पाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए ज़्यादा प्रैक्टिकल पे आते, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। हम ये पूरा जो है वो फंक्शन के अंदर ही डालेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और उसका नाम दे देंगे ड्रॉ, कुछ भी आप दे सकते हो। और
इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अभी ये पूरा ये जो हमारा है वो फंक्शन के अंदर आ चुका है। अभी बस सिंपली हमें ये फंक्शन बार बार चलाना है। तो हम डालेंगे सेट इंटरवल, आप स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग ये डालना है। और मैं डालूँगा फंक्शन का नेम ड्रॉ, और उसको मैं करना चाहता हूँ कि हर 5 मिली सेकेंड्स में, हर 500 मिली सेकेंड्स में वो रन होना चाहिए। मतलब हाफ सेकेंड में वो एक बार खुद को रिपीट करेगा। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डालेंगे कि जैसे ये एक बार अपने खुद को कॉल करेगा तो px की वैल्यू जो है वो px खुद से प्लस समझो 5 बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ सिंपल है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने क्या किया, बस एक फंक्शन दिया कि जैसे ही वो खुद को कॉल करेगा तो px की वैल्यू जो है वो खुद की वैल्यू से px से ही 5 से बढ़ जाएगी। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जैसे ही एक बार चलेगा तो ये 405 हो जाएगा। फिर एक और बार जब भी चलेगा, जैसे मैंने सेट इंटरवल किया है ना, तो ये जब एक और बार चलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 405 थी। और ये फिर से वही एग्जीक्यूट करेगा कि 5 से बढ़ जाए, तो फिर वो 410 हो जाएगी, फिर 15, फिर ऐसे ये बढ़ते जाएगी आगे के जाके। तो देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या हो जाता है। जैसे मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँगा तो बूम, आप देख सकते हो कि कुछ तो मूवमेंट हो रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सर्कल आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो फंक्शन खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। और फिर रिपीट करने की वजह से जो हमने वैल्यू दी थी वो 5 से बढ़ रही है। अब आप देख सकते हो कि ये सर्कल जो है वो आगे तो बढ़ रहा है, बट वो ऐसा कुछ बढ़ रहा है, मतलब वो सर्कल एक जगह दूसरी जगह जा तो रहा है, पर ये आपको अजीब तरह से दिख रहा है क्योंकि ये पूरा एक डैश बन रहा है, मतलब लाइन बन रहा है। तो वो लाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि वो खुद का जो है, जो हमारा कैनवास है वो रिफ़्रेश नहीं कर रहा है। मतलब जो जिस टाइम पे हमारा कैनवास 10 सेकेंड पीछे था वही कैनवास हमें दिखा रहा है। मतलब वो पिछले टाइम पे जो सर्कल था उसको मिटा नहीं रहा है, उसको मिटाना पड़ेगा। तो जब वो पिछले अपने टाइम फ्रेम का पीछे वाला सर्कल जब मिटाएगा तभी तो फिर वो पूरा सर्कल दिखेगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि जो हमने पिछली बार बनाया था, जो फिल स्टाइल और फिल रेक्ट का था, वही ढापना है हमें। बस उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ये मैं पेस्ट कर दिया, बस कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस वही किया। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, देखो वो अभी नहीं होगा। आप देख सकते हो कि अभी वो लाइन नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी कैनवास जैसे ही किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, मतलब कैनवास के अंदर जो फंक्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो कैनवास को रिफ़्रेश करने को बोल रहा है, रिफ़्रेश हो रहा है बार बार में। और देखो ये सर्कल यहाँ पे मूव होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी स्लो। इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते। तो स्पीड बढ़ाने के लिए सिंपल है, मैं 5 की जगह बढ़ा सकता हूँ, पर ये 500 जो है वो 500 एक सेकंड के अंदर एक बार 2 बार वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको सिर्फ 100 कर लेता हूँ। 100 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में वो 10 बार खुद को कॉल करेगा, मतलब फ्रेम रेट बढ़ जाएगा। देखो ये फ्रेम रेट बढ़ गया है हमारा और सर्कल मूव कर रहा है। तो अब ये बाहर चला जाएगा। तो यही होता है जो मैं पिछली बार बताया था कि इसको कहते हैं कि वो आगे चला जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है। तो वो ओवरफ्लो कर गया अपने कैनवास के ऊपर। वहाँ पे कैनवास अगर होता तो फिर वो सर्कल दिखाई देता, वो अभी भी वहाँ पे जा रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सिर्फ हम यही नहीं तो हम py से भी कर सकते हैं। मैं py लिखूँगा और वही py से 5 से बड़ा। अभी आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अभी ये क्या होने वाला है। तो ये सर्कल ऑफकोर्स लेफ्ट में भी जाएगा और डाउन में भी जाएगा, तो फिर ये जाएगा नीचे ऐसे कॉर्नर के साइड से। मतलब दोनों साइड बढ़ते जा रही है ना हमारी px और py से, और ये गायब हो गया। तो सिर्फ यही नहीं, हम माइनस भी कर सकते। जैसे अगर मैंने ये px जो है इसको माइनस कर दिया 5 से, वो बार बार अभी जो हमारा 400 वैल्यू उसमें से 5 माइनस करते जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो फिर उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो माइनस में करते जा रहा है और यहाँ पे जाके वो गायब हो जाएगा। तो ये जो माइनस का जो वैल्यू था मैं पिछली वीडियो में इसलिए बताया ताकि वो आपको समझ सके कि माइनस भी सपोर्ट करता है इसके अंदर। और ये इसका लिखने का सिंपल तरीका है, px और px इज इक्वल टू px माइनस, वो करने से अच्छा हम सीधा px प्लस इज इक्वल टू ये कर सकते, वो माइनस हटा देते हैं। अभी ये भी एक हमारे ऑपरेटर्स में शामिल होता है। सिर्फ प्लस नहीं कर सकते, हम इसका इंटू कर सकते,
माइनस कर सकते या फिर बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने दिखाया कि आपको बस वो कैनवास, सबसे पहले 2 चीज़ें हमको देखनी है। सबसे पहली चीज़ कि हमें कैनवास रिफ़्रेश करना है, जो है हमारा जो फेस स्टाइल है वो यहाँ पे डालना है ताकि आपका कैनवास रिफ़्रेश हो जाए। और फिर दूसरा हमारा एक फ़ंक्शन तैयार करना है, फ़ंक्शन के अंदर सब चीज़ें करनी है और फ़ंक्शन को एक फ्रेम रेट देना है, क्योंकि कितने फ्रेम में उसको खुद को कॉल करना है। मैं यहाँ पे 100 मिलीसेकंड लिखा है, आप उसको 10 भी कर सकते हो, फिर वो बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब वो कम से कम 100 टाइम्स कॉल करेगा 1 सेकेंड्स में, ऐसा कुछ तो है। तो देखो ये बहुत फास्ट चला गया। तो मतलब आप स्मूथ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और बाकी कुछ नहीं, आपको सब आर्क ध्यान रखना है। आर्क का जो है हमारा वैल्यूज़ पास होता है, जो कि हमारा एक्स वैल्यू जो पास होती है, वाई वैल्यू पास होती है, उसका रेडियस, उसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 से लेके mat.py से इंटू 2, मतलब वो 0 से लेके 360 तक जाएगा। और फिल करना ना भूले, फिल की जगह आप यहाँ पे स्ट्रोक भी लिख सकते हो। स्ट्रोक लिखोगे तो फिर वो स्ट्रोक आ जाएगा, उसके अंदर फिल नहीं आएगा। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्ट्रोक का भी हमें लेंथ स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे मैं अभी डालूंगा कि फिल स्टाइल की जगह हमें डालना पड़ेगा स्ट्रोक स्टाइल, और फिर वो स्ट्रोक का जो मतलब लाइन है उसका वाइड देना पड़ेगा, लाइन वाइड जो भी है। हम देख रहे हैं कि वो सब मैं सी डॉट करके कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है कैनवास का, कैनवास के अंदर। तो इसलिए मैं बोला था कि यही सी ही लेना है। अगर आप बड़ा वैल्यू लेंगे तो हमें बार सी से बड़ा वैल्यू लेना पड़ता है, मतलब सी ही डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो हमारा सी डाला है वही डालो। और लाइन वाइट लेंगे, मैं यहाँ पे 8 ले लूँगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसी में इसको सेव करूँगा तो देखो एक सर्कल था, आप देख सकते हो कि एक रिंग आ गई थी, रिंग टाइप। तो वो रिंग मतलब वही थी स्ट्रोक वाला। अगर फिल डाल दो तो फिर वो पूरा फिल होके आ जाता। तो ऐसे आप इसमें पूरा कोड के अराउंड प्ले कर सकते हैं, आप जो चाहो कर सकते हो। और बस आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे प्लस वैल्यूज़ प्लस होती है, और फंक्शन के बारे में ध्यान रखना है। और आर के बारे में अगर कुछ एरर आता भी है तो आप सोलोलन ऐप है उसके थ्रू जाके आप भी कर सकते हो। यहाँ पे सोलोलन ऐप है, उसके अंदर थ्रू जाके आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एरर क्या आ रहा है वो आप समझ सकते हो, दिखाई दे सकते हैं वहाँ पे। तो बस आज की वीडियो में इतना था, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि लाइन कैसे क्रिएट करें। लाइन मतलब जो हमारे बताया था कि जो लाइन वाइट था वो सब उसके अंदर ही इंक्लूड है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि लाइन कैसे बनाना है, बिगिन पाथ, आर्क, मतलब जो हमने सीखा था वो एक्यूरेटली कैसे काम करते हैं और कैसे उसको पोजिशनिंग करने, वो सब हम अगली वीडियो में बताएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर ऑफकोर्स देने वाला हूँ। और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हैव अ नाइस डे, बाय।